वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। अब जियो सर्विसेज जो है हम सब जानते ही है कि आज इसमें करीबन 15% की तेजी हमें देखने को मिली है और ये तेजी डेफिनेटली अनयूजुअल है और इतनी बड़ी तेजी के पीछे रीजन रहे होंगे। यहाँ पे हम 3 रीजन देखेंगे जो कि फर्स्ट रीजन हमें प्रीवियसली ही देखने को मिला था और उसका इम्पैक्ट हमें सेकेंड रीजन से कनेक्टेड देखने को मिलता है और आज थर्ड रीजन जिसकी वजह से इतनी सारी या इतनी बड़ी तेजी हमें इस स्टॉक में देखने को मिली। आईपीओ के बाद हमें अभी ये स्टॉक जो है, जैसे आईपीओ में 260 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और उसके बाद लोअर ही गया था, यानी ये स्टॉक में करेक्शंस ही देखने को मिला था, लेकिन अभी ये रिकवरी के ऊपर आता हुआ यानी 260 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं 290 रुपीस के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो आज हम यहाँ पे ये तीनों रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से आज इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जो सबसे पहला रीजन है वो 1 फेब को हमें देखने को मिला था और वो हमें ये देखने को मिला था कि जो क्रिसिल है यानी CRISIL क्रिसिल रेटिंग्स, अब ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज से इसकी रेटिंग से स्टॉक डेफिनेटली डाउन भी होते हैं और अप भी जाते हैं, यानी तेजी भी आती है और गिरावट भी आती है। तो इसने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रेटिंग दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेटिंग दिया गया है ये एक स्टेबल रेटिंग यानी AAA और अगर हम बताएं तो A1 प्लस रेटिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को दी गई थी जो कि 1 फेब को दी थी। अब ये 1 फेब से ही हमें स्टॉक में पॉजिटिविटी देखने को मिली। अब जो ये रेटिंग मिली है क्रिसिल की तरफ से, ये रेटिंग मिलने के पीछे का कॉज अगर हम जाने यहाँ पे तो वो बहुत बड़ा एक रोल इस रेटिंग के पीछे पेटीएम का हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 10% से आप देख सकते हैं आज भी पेटीएम हमें डाउन में देखने को मिला। अब वो रीजंस क्या थे वो सब एक अलग इशू है, लेकिन जब जो रेस है, जैसे ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ही काम करने वाला स्टॉक है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अप्रोक्सीमेट सेम प्रोफेशन में या सेम पियर्सिंग कंपनियों में आएगा। तो अगर हमारी रेस में कॉम्पिटिटर्स की रेस में अगर एक कॉम्पिटिटर हमारा कम हो जाए तो डेफिनेटली अल्टरनेटिव जो भी होगा उसको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत से लोग जो है पेटीएम से प्रॉफिट बुकिंग करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कूद रहे या वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे, यहां से अपना जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसको विड्रॉ करके वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे। तो ये एक रीजन रहा है कि क्रिसिल की तरफ से एक पॉजिटिव A1 प्लस की रेटिंग यहाँ पे दी गई है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर कम होने के साथ साथ जो पेटीएम का अल्टरनेटिव स्टॉक अगर कोई सोच रहा है कि कौन से स्टॉक में लगाए हम पेटीएम से पैसा निकाल कर, चाहे वो लॉस में क्यों ना निकाला हो, तो वहां पर जो है सबको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल रहा है। अब ये तो रहे प्रीवियस 2 रीजंस के जिसकी वजह से लास्ट कुछ दिनों से डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में पॉजिटिविटी थी और थोड़ा बहुत आज इन चीजों की वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल रहा। लेकिन आज की इतनी बड़ी तेजी के पीछे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहा है और जिसकी वजह से स्टॉक में इमीडिएट रॉकेट बन के जो है स्टॉक ने 15% की तेजी दिखाई है और वो रीजन रहा है मुकेश अंबानी जो है पेटीएम को एक्वायर करने वाले हैं पेटीएम वॉलेट। और जैसे अगर मुकेश अंबानी पेटीएम वॉलेट को एक्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में उसको इंक्लाइन किया जाएगा। तो इस वजह से आज जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका स्टॉक करीबन 15% से जो है अप हुआ है, शेयर अप हुआ या बढ़ा है या तेजी आई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये अभी तक रिपोर्ट की न्यूज है, कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज आज देखने को मिली कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो ओनर हैं मुकेश अंबानी, ये एक्वायर करने वाले हैं पेटीएम वॉलेट को।
अगर इन्होंने पेटीएम वॉलेट को एक्वायर किया तो डेफिनेटली यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में वो चीज को इंक्लाइन किया जाएगा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करने वाले को ये बेनिफिट मिलेगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहा है जिस वजह से आज जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक 15% से अब देखने को मिला या तेजी में देखने को मिला है। अब इसका थोड़ा बहुत डिटेल हमें नीचे देखने को मिल रहा है, जैसे कि पेटीएम जो फेस कर रही है फिलहाल में क्राइसिस, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बार्ड है पेमेंट बैंक और एक्सेप्टिंग एनी डिपॉजिट और क्रेडिट फॉर द कस्टमर अकाउंट्स, आप ये सब चीजें जानते ही होंगे। तो इस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये इसको एक्वायर करेगा और कस्टमर्स को सेम वॉलेट सुविधा जो है पेटीएम वॉलेट सुविधा प्रोवाइड करेगा। और इसके चलते आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है हमें करीबन 15% की तेजी देखने को मिली है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसके पीछे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रीजन देखने को मिले। एक तो जो क्रिसिल्स है, क्रिसिल्स की रेटिंग जो कि रेटिंग इनको A1+ मिली है। साथ ही साथ सेकेंड रीजन रहा है पेटीएम में जो प्रॉब्लम पेटीएम का चल रहा है उस वजह से कॉम्पिटिटर्स नहीं है और पेटीएम के जो भी स्टॉक होल्डर्स थे उन्होंने अपना पैसा वहां से विड्रॉल करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगाया। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि मुकेश अंबानी जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ओनर हैं वो एक्वायर करने वाले हैं पेटीएम वॉलेट को। पर ये न्यूज अभी तक रिपोर्ट की है और रिपोर्ट की न्यूज होने की वजह से हम इस पे कंफर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन रिपोर्ट की न्यूज होते हुए भी 15% की यहाँ पे तेजी है। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि जब इस न्यूज से ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन आ जाएगा इस न्यूज पे मुकेश अंबानी की तरफ से या उनकी कंपनी की किसी टीम मेंबर की तरफ से, तो आप समझ ही सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें किस लेवल पर तेजी देखने को मिल सकती है या किस लेवल पर वो हाई हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रीजन रहे हैं जिसकी वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसने अपना लिस्टिंग प्राइस से भी आज अच्छा खासा गेनिंग हमें दिखाया है या आज 15% की तेजी हमें दिखाई है। अब आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, ये वाले सारे डिसीजंस आपको ऑलरेडी पता होंगे, फंडामेंटल्स आपने चेक कर लिया होगा, लेकिन न्यूज बेस पर डेफिनेटली आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ये तेजी हमें देखने को मिली है। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।